So the next question is, which of the following enzyme is not used in pyrosequencing? तो pyrosequencing में कौन सा एंजाइम है जो काम में नहीं लेते हैं? तो आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज तो लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जिस भी सीक्वेंसिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक ए टी जी और सी जी टी ए जी ए कोई सीक्वेंस है, तो मेरे को यहाँ पे अगर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक प्राइमर अटैच करेंगे। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब देखो यहाँ पे जब डीएनए पॉलीमरेज, ये देखो यहाँ पे चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इसने रीड किया थाइमिन को। अब थाइमिन को रीड करने के बाद ये एडेनिन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा। अब देखो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ एडेनिन तो यहाँ थाइमिन, और यहाँ पे इसके पास में क्या है, थाइमिन के पास में OH है, 3 प्राइम पे OH है। अब मेरे को पता एडेनिन को अटैच करना है, तो एडेनिन के पास में 5 प्राइम पे फॉस्फेट है या नहीं है, 5 प्राइम पे 3 फॉस्फेट है। तो अब ये जब अटैच होगा, तो अटैच होने के मतलब है ये जब फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बनाएगा तो पायरोफॉस्फेट को क्या करेगा, पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा। पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा मतलब कि पीपीआई आपके निकल जाएंगे, और ये एडेनिन, ये देखो 3 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड बनाने का मतलब है, देखो इन्होंने पायरोफॉस्फेट रिलीज करा है, पायरोफॉस्फेट प्लस में यहाँ पे क्या होता है, ये देखो एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम है, और ये एक तरह से क्या करेंगे, ये एक तरह से क्या करते हैं, एक मिनट, ये एटीपी को देखो, ये एटीपी को देखो एएमपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो ये एटीपी बनाएंगे एंड एटीपी को फिर क्या करेंगे, ये एटीपी को यूज में लेंगे, किसके लिए, लाइक आपके ल्यूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ल्यूसीफेरिन को ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एटीपी सल्फ्यूराइलेज, ये एएमपी प्लस में पीपीआई को मिला करके एटीपी बनाएगा। वो एटीपी को हम क्या करेंगे, यूज में ले लेंगे, कौन, ल्यूसीफेरिन को ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट करने के लिए। एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरेज, ठीक है। सो अगर ऑक्सील्यूसीफेरिन के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक लाइट, क्या मैं बोलूँ, फायर इमिट होती है, जो ये बता के जा रही है कि आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गया है। सो यहाँ पे एटीपी सल्फ्यूराइलेज चाहिए, ल्यूसीफेरेज एंजाइम में चाहिए होता है, ठीक है। एंड ये ल्यूसीफेरेज क्या कर रहा है, ल्यूसीफेरिन को ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट इमिट हो रही है। लाइट इमिट होने का मतलब है कि आपका कौन अटैच हुआ है, कौन अटैच हुआ है, एक न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। अगर इनकेस अगर लाइट इमिट नहीं होती है तो हम यहाँ पे एक और एंजाइम है जिसका नाम होता है क्या, एपाइरेज, इसको भी यूज में लेते हैं। एपाइरेज न्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड करने में काम आता है, क्या करने में काम आता है, डिग्रेड। जैसे कि एटीपी है तो एटीपी को ब्रेक करेगा, लाइक आपका एडीपी प्लस में पीआई में तोड़ सकता है, फिर एएमपी प्लस में पीआई में तोड़ सकता है, ऐसे ब्रेक कर देता है ये, समझ रहे हो मेरी बात को। सो एपाइरेज भी काम आता है, एटीपी सल्फ्यूराइलेज चाहिए होता है, ल्यूसीफेरेज चाहिए, बट कौन सा नहीं चाहिए, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम नहीं चाहिए होता है। इन्होंने ये बोला है नॉट यूज इन पायरोसीक्वेंसिंग, सो बी इज द करेक्ट आंसर। पायरोफॉस्फेट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पायरोसीक्वेंसिंग। सो नोट कर लो ये।